हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है हमारे फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या पोस्ट रहने वाली है, वैकेंसी कितनी होगी और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या फॉलो होने वाला है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, सैलरी कितनी मिल जाएगी, कैसे अप्लाई करना है और एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कंटेंट कैसे रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो डिटेल्स में आपके साथ बात करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपडेट है एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको शो हो जाएगा 03NFL/2024। डेट ऑफ अनाउंसमेंट है 12 जून 2024। इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एनएफएल 2024। तो यहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट रहेगी। बहुत सारे यहाँ पे आपको डिसिप्लिन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो जाएगी, इसमें जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है और आपका केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल लैब, सिविल, फायर एंड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, एचआर। ओके, तो ये सब पोस्ट रहने वाली है। इसमें अगर आपने बीटेक किया है तो पहले जितनी भी पोस्ट है, जो लास्ट की पोस्ट छोड़ के, एचआर की छोड़ के बाकी की जितनी भी पोस्ट है, अगर आपने बीटेक या बीएससी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप आगे और क्या जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, यानी आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आपको सैलरी जो है वो पे स्केल यहाँ पे आपको सबके लिए सेम देखने को मिलेगा। 40,000 से लेके 1,40,000 इसमें आपको सैलरी मिलेगी। अब फर्स्ट जो पोस्ट है केमिकल की, इसमें 56 वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको कास्ट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। फिर आगे सेकंड पोस्ट है, उसमें 18 वैकेंसी है, सेम आपको उसका भी कास्ट वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। थर्ड में है आपकी जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, उसमें 21 है। आगे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें 17 है, केमिकल लैब में 12 है, सिविल में 3 है, फायर एंड सेफ्टी में 5 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 है, मटेरियल्स में 11 है और एचआर में जो है वो 16 है। तो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपका यहाँ पे बीटेक या फिर बीएससी जो है वो होना चाहिए, जो भी आप जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसमें। इसमें आपका 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ओके, मिनिमम परसेंटेज आपके 60% होने चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपका यहाँ पे 50% होना चाहिए, यानी आपको 10% यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो यही जो कंडीशन है वो सभी में अप्लाई हो रही है, यानी आप जिस फील्ड से यहाँ पे, जिस डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हो उसमें यहाँ पे आपका बीटेक होना चाहिए। उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी दिख जाएंगे। फिर उसमें आपका 60% होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपका 50% है, यानी 10% यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 18 से लेके 27 जो है वो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और इसकी जो कट ऑफ डेट है 31 मई 2024। ओके, तो इसी डेट तक आपकी एज भी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इससे पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसी डेट तक जो है वो देखने हैं, क्योंकि ये कट ऑफ डेट है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे और चीज़ों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे जो सैलरी है वो तो आपको यहाँ पे 40,000 से लेके 1,40,000 का यहाँ पे आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें बेसिक पे जो है वो 1 ईयर की जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगी उसमें 40,000 मिलेगा। फिर जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो यहाँ पे आपका 3% इंक्रीमेंट होगा और 41,200 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे अलाउंसेस, बेनिफिट्स, पर्क्स और फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे मिलेगी, जैसे कि डेनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, कंपनी एकोमोडेशन हो गया, परक्यूसिट्स एंड अलाउंसेस, बेनिफिट्स जैसे कि लीव, मेडिकल फैसिलिटीज़, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। पीएफ हो गया, ग्रेचुइटी हो गई, सुपर एन्युएशन, बेनिफिट फंड स्कीम हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका पैकेज बनने वाला है। अब यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी रहेगा, जो कि 4,50,000 का रहेगा, to serve the company for at least 3 years after successful completion of the training। तो मिनिमम आपका जो है वो 3 साल को आपको इसमें सर्विस जो है वो करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 4,50,000 यहाँ पे आपको बॉन्ड जो है वो देना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे
प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसकी जितनी भी ऑफिसेज है, जॉइंट वेंचर्स है, यूनिट्स है, कंपनीज हैं, वहाँ पे कहीं भी आपका जो है वो पोस्टिंग हो सकती है। ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। यानी अगर आप इंडिया में कहीं भी अप्लाई करना चाहते हो तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करो। ओके, ऐसा साफ अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया है। इंडिया में ही किसी भी सिटी में जो भी ऑफिसेस होंगे, यूनिट्स होंगे, कंपनी हो गई, जॉइंट वेंचर्स हो गए, वहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम होगा और सेकंड आपका जो है वो इंटरव्यू होगा और फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, ओके, तो यहाँ पे उसका आपको जो भी टेंटेटिव सेंटर्स है, ओके, ऑफलाइन OMR बेस्ड जो टेस्ट होगी उसके सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो ये आपके सेंटर्स है, यहाँ पे जाके आप इसमें एग्जाम दे सकते हो। ये ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। अब इसका पैटर्न और इसमें जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ये 2 पार्ट्स में होगी। ओके, एक होगा डिसिप्लिन रिलेटेड और दूसरा होगा एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो डिसिप्लिन रिलेटेड यानी आपका जो भी आपने जिस फील्ड में यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया है, BTech किया है या फिर HR में आपने किया है, तो उसके लिए उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। और सेकंड जो है इसका पार्ट वो है आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ये 2 सब आपके लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 150 होंगे। 100 क्वेश्चंस आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसके रिलेटेड होंगे और 50 क्वेश्चंस यहाँ पे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इस पर बेस्ड होंगे। ओके, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए, तो ये आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसकी प्रिपरेशन को इजी करना चाहते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो हमारे अल्टीमेट कॉम्बो मटेरियल में। इसमें आपको जो है वो आपका ऑल इन वन नोट्स भी मिल जाएगा, तैयारी का बूस्टर भी आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो इसकी लिंक जो है वो यहाँ पे आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है तो ऑफर खत्म होने से पहले पहले आप इसमें एनरोल कर लेना। नेक्स्ट जो है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्वालिफाई किया होगा एग्जाम, तो 1:5 के रेशियो में यहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज देख लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है। तो जो आपकी एग्जाम है जो कि आपका OMR बेस्ड टेस्ट है वो आपका 80% का उसका वेटेज रहेगा और पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे 20% का इसमें वेटेज रहेगा। ओके, तो देयर आफ्टर अगेन इन द पर्सनल इंटरव्यू सेपरेट विद मिनिमम एवरेज ऑफ 50 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे आपको 50 मार्क्स से ये क्वालिफाई करना होगा आपको अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो। ओके, तो ये तो बात यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गई है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और इसमें जो एप्लीकेशन फीस जो है वो क्या रहेगी। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए यहाँ पे 700 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्ज यहाँ पे आपको जो लगने वाला है वो आपको पे करना होगा। और अगर आप यहाँ पे SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंट कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले अप्लाई करने से पहले आपको एडवर्टाइजमेंट पूरी केयरफुली रीड करनी होगी और आपको अपने पूरे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरे मैच करने होंगे। फिर आपको यहाँ पे 12 जून से लेके 2 जुलाई तक, ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12 जून से 2 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट nationalfertilizers.com पे जाके इसके करियर सेक्शन में जाके रिक्रूटमेंट इन NFL, फिर आपको यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन NFL 2024 करके एक आपको जो है वो एक स्टेटमेंट मिल जाएगी। वहां पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज अलाउड, यानी आपको एक पोस्ट से ज्यादा यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, पर कैंडिडेट की यहाँ पे बात हो रही है। अब कुछ यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जो होगी एप्लीकेशन फॉर्म में वो यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपके जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो वैलिड और एक्टिव होने चाहिए।
अब इसमें कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, और कितने आपको साइज में ये करने हैं, किस फाइल में आपको करने हैं, ओके, किस फाइल फॉर्मेट में करने हैं, वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके, तो टोटल यहाँ पे वैसे जो 13 दे रखे हैं, ओके, तो 13 यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस अपडेट के रिगार्डिंग और इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस अगर आप चाहते हो फुल डिटेल में आपको ये रीड करनी है, तो इसकी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहां पे जाके आप फुल डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी जो है वीडियो हमने इस अपडेट के रिगार्डिंग बनाई थी। आई होप कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी एलिजिबल दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।